अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद सैदी और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। तहरीक इंसाफ के 12 अरकान कौमी असम्बली का नून लीग की टिकट के एवज सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की पेशकश का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ भी PDM के सेनेट उम्मीदवार ने जाती उम्रा में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में किया है। इस अहम पेशरफ के मुताल्लिक मजीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट दें और सेनेट इंतखाब का वोट लें। तहरीक इंसाफ के 12 MNAs ने इस्लामाबाद से सेनेट सीट के लिए PDM के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को बड़ी ऑफर करवा दी है। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज जाती उम्रा में पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने इंकशाफ किया कि 12 हुकूमती MNAs ऐसे हैं जो अगले इलेक्शंस में नून लीग की टिकट के एवज सेनेट इंतखाब में PDM को वोट देंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप इन हुकूमती अरकान असम्बली से नरमी बरतें और राबता हो जाए तो हम इस्लामाबाद की अहम तरीन नशिस्त जीत सकते हैं। जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि हम बिल्कुल आपका साथ देंगे और आपकी जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मीटिंग में मौजूद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहले जब भी कोई अहम मौका होता था तो इनकी पार्टी के MNAs को फोन आते थे, लेकिन इस मर्तबा सेनेट इलेक्शन में किसी MNA ने ऐसी शिकायत नहीं की है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। तहरीक इंसाफ सिंध को अंदरूनी मसाइल का सामना लियाकत जतोई और दीगर नाराज अरकान ने वजीर आज़म को लिखा गया खत पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। लाड़काना में लियाकत जतोई और सैफुल्लाह अबड़ू के हिमायती कारकुन लड़ पड़े, मुकामी रहनुमा जख्मी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अरकान आजकल एक दूसरे से बहुत नाराज हैं। कराची में एक इजलास हुआ, लियाकत जतोई सरबराही कर रहे थे। PTI के 8 नाराज ओहदेदार शरीक थे। इस कमेटी ने फैसला किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को लिखे गए खत को पब्लिक कर दिया जाए। दूसरी जानिब लाड़काना में एहतजाज के दौरान लियाकत जतोई और सैफुल्लाह अबड़ो के हिमायती कारकुनान आपस में लड़ गए। इस झगड़े के दौरान एक मुकामी रहनुमा जख्मी भी हो गए। तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा ताहिर हुसैन शाह ने लियाकत जतोई के बयान को मुस्तरद कर दिया। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, सैफुल्लाह अबड़ो और फैसल वाडा को टिकट देने पर कोई इख्तलाफ नहीं। करता हूँ उनके इन अल्फाज को कि अंदरून सिंध की हक तलफी हुई है और अंदरून सिंध इस पे एहतजाज कर रही है। चंद लोग जो इनसे जाती वाबस्ता हैं वो हो सकता है कि बातें करें, लेकिन बाकी पूरी सिंध के अवाम जिन्होंने पार्टी को वोट दिया वो पार्टी के फैसले के साथ हैं। फैसल वावडा साहब की टिकट पे भी और सैफुल्लाह अबड़ो साहब की टिकट पे भी। हमारे ये नादान दोस्त हैं तो पुराने सियासतदान लियाकत जतोई साहब और उनके दोस्त जो दादू डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनकी ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे वो लोग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी फैसलों को हाईलाइट करके मीडिया पे। और ये सारा सिस्टम पीपल्स पार्टी ने मैनेज किया है सिर्फ इस बात पे कि सैफुल्लाह अबड़ो को लाड़काना से नुमाइंदगी न मिले, क्योंकि वो उनको लाड़काना में परेशान करेगा। मुफाहिमत किसने करवाई बताएंगे थोड़ी ही देर में। सेनेट इंतखाबात से पहले क्या पंजाब में मुफाहिमत हो गई। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। PTI और नून लीग के 3 उम्मीदवार जनरल नशिस्तों पर सेनेट में पहुंच गए। टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर भी दोनों जमातों को बराबर का हिस्सा मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू का माफिया। जीत पाकिस्तान की होगी। अब तुम नवाज शरीफ से जितना चाहे NRO मांगो, तुमको NRO नहीं मिलेगा। अगर एक भी सीट मुस्लिम लीग नून को सेनेट की नहीं मिलती, ना मिले। एक तरफ मुखालिफत की इंतहा, एक दूसरे को चोर लुटेरे के अलकाबात। PDM कहता है अल्लाह ताला इमरान खान जैसे मोहलिक मर्द से 22 करोड़ अवाम को जल्दी निजात अता फरमाए। सेनेट इलेक्शन में एक दूसरे पर वोट खरीदने के इल्जामात। सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं।
उसमें भी इन्होंने बोरियां खोली हुई हैं। अभी सौदे नहीं हो रहे क्योंकि इंतजार कर रहे हैं। जमीरों के जो सौदागर हैं वो बैठे हुए हैं। सेनेट के इंतखाबात में पीटीआई की असलियत सामने आ चुकी। पैसे की सियासत पीटीआई कर रही। इमरान खान साहब माफियाज के लीडर हैं। पीटीआई ने बाजार सजाया हुआ है। दूसरी तरफ मफाहिमत की इब्तिदा। पंजाब में नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ गईं। सेनेट इलेक्शन में एक दूसरे के लिए मैदान खाली छोड़ दिया। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल नशिस्त पर नून लीग के अफनानुल्लाह खान, साजिद मीर और इरफान सिद्दीकी कामयाब हुए। पीटीआई के ओन अब्बास, एजाज चौधरी और सैफुल्लाह नियाजी की सीट भी पक्की हो गई। काफ लीग के कामिल अली आगा भी कामयाब हो गए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के आजम नजीर तारड़ और पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर बिला मुकाबला कामयाब। खातीन की नशिस्त पर पीटीआई की डॉक्टर जरखा और नून लीग की सादिया अब्बासी सेनेट में पहुंची हैं। दोनों जमातों के दो उम्मीदवार दस्तबरदार हुए, जिनमें नून लीग के जाहिद हामिद और सैफुल मलूक खोकर, जबकि पीटीआई के जहीर अब्बास खोकर और उमर सरफराज शामिल हैं। तो पंजाब में ये सिचुएशन है कि सेनेट के 11 उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने में ये किसका किरदार था, मुफाहिमत का अहवाल बता रहे हैं मोहसिन बिलाल। ना वोटिंग की जरूरत, ना जोड़ तोड़ का कोई चक्कर, ना हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा, जिसका जितना हिस्सा उसको उतना मिल गया। सेनेट इलेक्शन से पहले ही पंजाब का मुहाज मिल बांट कर फतह कर लिया गया। इसमें मरकजी किरदार अदा किया स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने। जराये का कहना है कि परवेज इलाही ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की क़यादत से राब्ते किए और जोर दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए पार्टी पोजीशन के मुताबिक सीटों पर इत्तेफाक किया जाए। परवेज इलाही की मेहनत से आखिरी वक्त में नून लीग और पीटीआई के दो और पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार दस्तबरदार हुए और बिला मुकाबला कामयाबी की राह हमवार हो गई। तहरीक इंसाफ को 5, नून लीग को 5 सीटें मिली, जबकि एक सीट काफ लीग के हिस्से में आई। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। गवर्नर हाउस कराची में अपोजिशन अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली को हिदायत की गई है कि वोट के मामले में सख्त बाग या झांसे में ना आए। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा, एक तो ज़ोहराने में कौन कौन शरीक हुआ है और क्या क्या हिदायत जारी की गई हैं? हाँ जी बिल्कुल। MKM, GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली और इनके रहनुमा इस ज़ोहराने में शिरकत की है। इसमें इनको कहा गया है जो गवर्नर सिंध है या फिर GDA के जो कायदीन आए हुए थे और MKM की जानिब से वो कहा गया है कि किसी से भी जो है उनके झांसे में ना है। सब्ज बाग या दिखाए जाएंगे, आपको पैसों की ऑफर होगी, लेकिन उनके झांसे में ना है। तमाम अरकान को सेनेट इलेक्शन में मोहतात रहने की हिदायत की गई है और कहा गया है कि अगले हुक्म तक कराची को भी बाहर जाने से भी उन्हें मना किया है और कहा है कि वोट जो है वो पार्टी के मुताबिक दे। अगर अपोजिशन मुतहद होती है तो पीपल्स पार्टी सिंध में सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल कर पाएगी और अपोजिशन 5 नशिस्तें नंबर गेम के मुताबिक हासिल कर सकती है। फैसल सब्जवारी ने अपने बयान की वजाहत दी है जो यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात के हवाले से कहा था और कहा है कि हमारा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इत्तेहादी है और उनको ही दिया जाएगा। जी अच्छा संजय, जिस तरह से आपने पहले भी खबर दी थी कि कोशिश की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी रब्ता करे और सेनेट इंतखाबात के लिए अपनी जो नशिस्तें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, तो इस सिलसिले में भी कोई हिदायत जारी की गई हैं आज गवर्नर साहब की तरफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, चूँकि उनकी अहम इत्तेहादी हैं, उनको कौमी मूवमेंट के फैसल सब्जवारी इजलास में शरीक थे। उन्होंने खुद वजाहत की है कि हमारा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही दिया जाएगा और हमने रिटन मुआहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया है। लेकिन हमारे जराए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी यकीनन कोशिश कर रही है मुलाकात की, जिसकी गुज़िश्ता रोज फैसल सब्जवारी ने तस्दीक की थी कि पीपल्स पार्टी मुलाकात करने के लिए आना चाहती है तो आ सकती है। तो कोशिशें यकीनन हो रही हैं। अब देखते हैं कि जिस दिन पोलिंग सजेगी। बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी। डस्का में दोबारा इलेक्शन कराने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत इंतजामिया ऑफिसर्स के खिलाफ फैसले को भी चैलेंज करेगी। वज़ीर आज़म से फिरदौस आशिक अवान ने कानूनी टीम के साथ मुलाकात की है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, मजीद क्या फैसले हुए, इस मीटिंग का आउटकम क्या आया है? अब कानूनी तौर पर ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है PTI? वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से मुलाकात की, साथ साथ अली जफर और अली असजद मलिक से भी
मुलाकात वजीर आजम ने की है। मुलाकात में डस्का के ज़िमनी इंतखाबात के बारे में वजीर आजम को ब्रीफ किया गया। कानूनी टीम ने वजीर आजम को आइंदा लाहल बारे में मशवरे दिए। कानूनी टीम की राय की रोशनी में इलेक्शन कमीशन फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। गुज़िश्ता और वफाकी काबीना ने भी इसकी मंजूरी दी थी कि आला अदलिया से रुजू किया जाए। वजीर आजम ने कानूनी लाअमल की मंजूरी दी है। हुकूमत पंजाब के सूबाई इंतजामी ऑफिसर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ हाई पिटीशन दायर करेगी। एक पिटीशन में इलेक्शन कमीशन के दोबारा इंतखाबात को चैलेंज किया जाएगा, जबकि दूसरी पिटीशन में ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई के फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन को ऑफिसर्स के खिलाफ इस नौयत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। कानूनी टीम ने इब्तिदाई तौर पर वजीर आजम को चंद नुकात पर दिए, जिसके बाद ठीक है, डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन का फैसला चैलेंज किया जाएगा। 2 पिटीशंस दायर की जाएंगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। एक जुमला और हंगामा खड़ा हो गया, माजरा जानिए अब से कुछ ही देर में। दोबारा इलेक्शन का फैसला क्यों चैलेंज करते हो? मरियम नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी हैं। ट्विटर पर लिखा, इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है कि तुमने चोरी की है। वोट चोरी में मुलव्वस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी तुम्हारे कहने पर की गई है। दोबारा इलेक्शन से फरार साबित करता है कि तुम जानते हो अवाम तुम्हारी जमानतें जब्त करा देंगे। मरियम नवाज ने लिखा, अब इलेक्शन कमीशन ने चोरी पकड़ी तो अपीलें कर रहे हो। अवाम तुम्हारे साथ है तो मैदान से भागते क्यों हो? धांधली करने वाले एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने को इसलिए बेचैन हो कि वो कटहरे में अगर तुम्हारा नाम लेंगे तो तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वजीर उमर अयूब की 4 सदा आमद। मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी। यूनियन कौंसिल हाजी ज़ई में लोगों का PTI बोर्ड्स पर पथराव। तरक्याती कामों की तख्तियां तोड़ दी। मजीद जानते हैं एजाज खालिद से। एजाज खालिद, हंगामा राई करने वालों की निशानदेही कर ली गई? जी बिल्कुल, अभी पुलिस छानबीन कर रही है कि किसने हंगामा राई की। और ये भी बताता चलूं कि आज विभागीय मिनिस्टर जो है वो चारसदा शबकदर में वहाँ पर एक 132 kV ग्रेड स्टेशन का इफ्तिताह करने आया था, जिसमें एक ट्रांसफार्मर लगना था और साथ में मुख्तलिफ इलाकों में गैस मनसूबों और वगैरह दूसरे जो रोड के मनसूबे, तरक्याती कामों के मनसूबों का इफ्तिताह करना था। इस वजह से इसके बाद जो महंगाई के सताए शहरी है और जिसके डिमांड ये भी थी कि हमारे इलाकों के गैस दिया जाए और बिजली ट्रांसफार्मर का सिर्फ इफ्तिताह नहीं करना चाहिए, हमें बिजली दी जाए। हमें 24 घंटों में बहुत कम वक्त बिजली दी जाती है, जिससे हमारा जो कारोबार, रोजगार है और जो मामूलियाती जिंदगी है वो मुतासिर हो रही है। हाजी ज़ई में लोगों का PTI बोर्ड्स पर पथराव। अपडेट करने के लिए शुक्रिया एजाज। कौमी असम्बली इजलास में कभी हुकूमत और अपोजिशन का झगड़ा तो कभी कोरम पूरा करना मुहाल। ऐवान चलाना स्पीकर के लिए मुश्किल हो गया। उस्मान खान की रिपोर्ट। कौमी असम्बली का 1 घंटे से भी कम दौरानिये का इजलास, इसमें भी शोर शराबा और तू तकार। हमेशा सबर का साथ देते हैं। फवाद चौधरी ने तकरीर करते हुए कहा कि शुमाली वजीरिस्तान में 4 खवातीन के कत्ल पर यकजहती का इजहार खुशाइंद है। साथ ही सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को सिंध हुकूमत की करप्शन पर तनकीद का नतीजा करार दे दिया। तहरीके इंसाफ के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के ऊपर किसी एक आदमी के ऊपर आप मुझे बता दें कि कार्रवाई की गई। फवाद चौधरी की तनकीद पर अपोजिशन भी सीखपा हो गई। शोर शराबा शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने कोरम की निशानदेही कर दी। स्पीकर साहब, ये ज्यादती है, सिंध के खिलाफ आप बात करने के लिए देते हैं, हमें क्यों नहीं मौका देते? कोरम पॉइंट आउट करें। कोरम की निशानदेही पर स्पीकर असम्बली ने गिनती कराई तो हुकूमत को एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ा। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। कुछ बात कर लेते हैं सिंध असम्बली की, जहां खुर्रमशेर जमान के बयान पर हंगामा आराई। सूबाई वजीर मुकेश चावला खुर्रमशेर जमान पर बरस पड़े। तैमूर तालपुर हुकूमती अरकान के साथ अपोजिशन बेंचेस के सामने आ गए। बोले उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट करना आता है। शोरों की बच्ची, कुत्ते के काटने से उसका इंतकाल हो गया। स्पीकर साहब, आजकल सूबे सिंध में कुत्तों का राज बहुत ज्यादा हो गया है। अपनी जबान पर काबू रखो। जबान जो है बहुत चलती है, जबान पे रखो काबू। तुम चुप करके बैठो और अपनी जबान पर काबू रखो। हाँ, अरे बैठ जा। उधर देख, उधर बात कर, बैठो, बैठ जाओ। क्या है ऑर्डर इन द चल। अरे सिंध असम्बली के इजलास के आगाज में ही खुर्रमशेर जमान के एक जुमले से ही हुकूमती अरकान का तहम्मुल खत्म हो गया।
वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला तो अपनी नशिस्त से ही खुर्रम शेर जमान पर बरसे, मगर वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी तैमूर तालपर तो हुकूमती अरकान के साथ अपोजिशन बेंचों के सामने आ गए। अरे इनको उस दिन नेशनल असेंबली में मार पड़ी थी, उसको याद आ रही है। अपोजिशन अरकान से झगड़े के बारे में तैमूर तालपर का कहना था कि उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट करना आता है। आज जिस किस्म के अल्फाज खुर्रम ने इस्तेमाल किए, अगर आप किसी की लीडरशिप के बारे में गलत बात करेंगे तो उसका जवाब नापसंदीदा अंदाज में भी हमें देना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत जरूर है बहुत से लोगों को। अपोजिशन रुकन खुर्रम शेर जमान का कहना था कि हुकूमती अरकान ने सिंध में कुत्ते के काटने के वाक़यात पर बात करने पर हमला करने की कोशिश की। तो जब कुत्ते काट रहे हैं और तुम लोग करोड़ों रुपए ले रहे हो उसको खस्सी करने के लिए भी, वो पैसे खर्च नहीं हो रहे, तो क्या हम खामोश रहें? कौन से कुत्ते आपने खस्सी किए, कौन से कुत्तों को आपने उनका इलाज कराए? ओगरा की बड़े हमले की तैयारी, तफसीलात कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। कहा, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे से कारोबार बढ़ेगा, कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा भी होगा, आमदनी बढ़ेगी, डॉलर्स आएंगे, रुपए पर दबाव कम होगा, रेवेन्यू पैदा होगा। वो लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये जो अब प्रोजेक्ट है वेल्थ जनरेट करेगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, रेलवेज के लिए, सीए के लिए 1300 अरब रुपया जनरेट होगा पहले फेज में। फेडरल गवर्नमेंट को टैक्सेस पे रेवेन्यू मिलेगा वो 250 अरब है। जब ये एयरपोर्ट डीनोटिफाई होगा 6000 अरब रुपया जनरेट होगा। यहाँ वाटर का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। दूसरा जो रावी सिटी है, बड़े बड़े बिल्डर्स इंटरेस्टेड हैं इस बार, सारे पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ओवरसीज पाकिस्तानी का, बाहर से हमारे पास पैसा आएगा, रुपए पे प्रेशर इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, पूरा लॉन्च करें अपनी अफोर्डेबल हाउसिंग, लाहौर का बिजनेस हब बने। ओगरा ने कौम को महंगाई के अंधे कुएं में धकेलने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी तैयार हो गई। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। मार्च में महंगाई मार्च कराने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख 20 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। पेट्रोल 20 रुपए 7 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की सिफारिशात मंजूर होने की सूरत में पेट्रोल की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 131 रुपए 97 पैसे फी लीटर हो जाएगी, जबकि डीजल 135 रुपए 69 पैसे फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएगा। ओगरा हुकाम के मुताबिक समरी पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए फी लीटर के हिसाब से तैयार की गई। अलबत्ता हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की शरह कम करके अवाम को रिलीफ फराहम कर सकती है। अवाम कहते हैं, ओगरा का क्या ख्याल है? लोगों को उसकी चालाकियां क्या अब भी समझ नहीं आती? ये इन्होंने एक नया ड्रामा बना लिया है कि वजीर आजम साहब के पास समरी जाती है, वो मुस्तरद कर देते हैं, जी मैं अवाम को रिलीफ फराहम कर रहा हूँ, 20 रुपए इजाफा नहीं कर रहा तो मैं 5 रुपए कर रहा हूँ। इस हुकूमत में अगर ऑयल के रेट नीचे भी आए हैं तो गरीब बंदे को कोई रिलीफ नहीं मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी के बाद करेगी, जिनका ऐलान 28 फरवरी और इत्तलाक 1 मार्च से किया जाएगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वजीर बराए सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा है कि पाकिस्तान FATF की जानिब से ब्लैक लिस्ट होने से बच चुका है। एक्शन प्लान की 90% शराइत पूरी हो चुकी हैं, बाकी 3 शराइत भी जून तक पूरी कर ली जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 में से 24 निकात के ऊपर कंप्लायंट हैं, जो कि तकरीबन 90% कंप्लायंस बनती है। 3 निकात रह गए हैं जो पार्शली कंप्लायंट है और उन 3 में भी बहुत सारा काम हो चुका हुआ है। प्रोसिक्यूशन ऑफ UNDPs एंटिटीज, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस ने जिन एंटिटीज को लिस्ट किया हुआ है, इसकी प्रोसिक्यूशन के ऊपर अभी हमारा पार्शली एड्रेस स्टेटस है। सैंक्शंस, यानी कि जो नेचुरल और लीगल पर्संस के ऊपर आप सैंक्शंस का अमल दरामद करते हैं, इस पे हम पार्शली एड्रेस्ड हैं। और इन्फोर्समेंट ऑफ TFS वायलेशंस के, अगर आपने कहीं टेरर फाइनेंसिंग सैंक्शंस लगाई हैं और उसकी किसी शोबे में इन्फोर्समेंट के ऊपर कोई नेग्लिजेंस आई है, तो उसके हवाले से भी हम पार्शली, ये 3 चीजें रह गई हैं। हमारी कोशिश है कि जून में ये जो 27 के 27 निकात हैं हम इनको मुकम्मल करें।
महंगाई की बात करते हैं जो यकीनन मजीद बढ़ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते ज्यादातर जरूरी इस्तेमाल की चीजें महंगी हुई, सिर्फ 5 अशिया सस्ती हुई हैं। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई पर रिपोर्ट जारी कर दी है। क्या महंगा क्या सस्ता हुआ है, जानते शकील अहमद से। जी शकील अहमद, क्या आदाद शुमार हैं, अपडेट कीजिए। दो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस मुसलसल बढ़ रही हैं और दूसरा कमोडिटी जो मार्केट है उसमें भी कीमतें ऊपर जा रही हैं, यानी जो ग़िज़ाई अजनास हैं। तो हुकूमत को भी पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है और साथ साथ बिजली भी महंगी हुई है। तो पिछले हफ्ते महंगाई में इसकी वजह से 2.41% इजाफा हुआ है और 14% की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। तकरीबन एक साल के बाद इतना बड़ा ये इजाफा हुआ है और 25 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई पिछले हफ्ते, 5 सस्ती हुई और 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चिकन, दाल, चना, घी, कुकिंग ऑयल, बिजली, आलू वगैरह महंगे हुए। इसी तरह टमाटर, प्याज, लकड़ी और LPG की कीमतों में अलबत्ता कमी आई। जो निचला तबका है उसके लिए बिजली 65% महंगी हुई है पिछले हफ्ते। फी यूनिट निर्फ ₹2 70 पैसे रेट जो है उसका बढ़ गया है। इसी तरह ब्रायलर जो है वो ₹5 महंगा हुआ, 250 से तजावुज कर गया। तो महंगाई में मुसलसल अब इजाफे का रुझान है पिछले कुछ हफ्तों से। जी ठीक है, महंगाई में इजाफे का रुझान है। शकील अहमद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैतुल्लाह महसूद ग्रुप के कमांडर नूरिस्तान और हसन बाबा को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस था। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। बारूदी सुरंगें बिछाने का माहिर 2007 से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेशुमार हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द कमांडर नूरिस्तान अलमारूफ हसन बाबा अपने इंजाम को पहुंचा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके तैयारजा में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की, जिसके दौरान मतलूब दहशतगर्द मारा गया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पहले ही कह चुके कि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई मुनज़्ज़म ग्रुप मौजूद नहीं। एट टाइम्स कुछ लोग पार आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे अब रह नहीं सकते। They are on the run. नूरिस्तान 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बैतुल्लाह महसूद ग्रुप में शामिल हुआ। 2008 में साथियों समेत मिनरा शवाल दरगई चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें 3 FCL कार शहीद हुए। 2009 में गांव पंज गुनई खैसोर में बारूदी सुरंग लगाई, जिसके नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। जून 2009 में दहशतगर्द नूरिस्तान ने साथियों के हमरा शकई कैंप पर रॉकेट हमला किया, जिसमें 7 अफराद शहीद और 1 ऑयल टैंकर तबाह हुआ। 2009 में खैसूर क्लियरेंस के दौरान भी 12 फौजी जान से चले गए। नूरिस्तान को 2016 में खैसूर के इलाके का कमांडर बना दिया गया। नूरिस्तान उर्फ हसन बाबा सिक्योरिटी फोर्सेस के 50 एहलकारों की शहादत में मुलव्विस था। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताएं कि श्रीलंका ने कोविड से वफात पाने वाले मुसलमानों को लाशें दफनाने की इजाजत दे दी है। इस मुतनाज़ हुक्म को वापस ले लिया है, जिसकी वजह से मुसलमानों को अपने प्यारों की लाशें जलाना पड़ रही थी। इमरान खान ने भी अपने ट्वीट में श्रीलंकन क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। कहा है कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इजरा का खैर मकदम करते हैं। और इसी पर मज़ीद बात करते हैं। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म ने दौरा किया है श्रीलंका का और फिर उस दौरे के बाद श्रीलंकन मुसलमानों को मैयत दफनाने की इजाज़त मिल गई है। इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं मुफ्ती साहब आप? देखें, मैं इस पर सबसे पहला तबसरा यही पेश करना चाहता हूँ, शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अच्छाई की तारीफ, बुराई पर तनकीद के शरई कानून और उसूल के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने श्रीलंका के वज़ीर आज़म से कोरोना से वफात याफ्ता मुसलमानों को जलाए जाने के बजाय बाकायदा कब्रों में तदफीन के इस्लामी तरीके का सरकारी हुक्मनामा जारी करवाया। और आलमी ज़राए अवलाग के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस दौरे श्रीलंका के दौरान इस इक़दाम की सरकारी सतह पर मंजूरी से श्रीलंकन मुसलमानों ने भी निहायत मसर्रत और इत्मीनान का इजहार करते हुए शुक्रिया अदा किया है। और समा के फोरम पर पहले इस पर बार बार आवाज उठाई गई थी। पाकिस्तान के कई जय्यद उलमा, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और खुद मैंने भी मुसलसल इस पर आवाज उठाई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो चुका है और फौरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी करवाया जा चुका है। इस पर वजीर आजम पाकिस्तान, आलम इस्लाम और तमाम के तमाम मुसलमानों की तरफ से जबरदस्त शुक्रिया और निहायत तहसीन के मुस्तहिक है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब समा से गुफ्तगू करने के लिए। मुल्तान की बस्ती दायरा के रिहायशी सीवरेज के पानी के बाइस किस अजियत में मुब्तला हैं। बोलो मुल्तान में आज आपको दिखाएंगे 70 साल हाजी अब्दुल करीम की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम हाजी अब्दुल करीम है।
मैं दारा बस्ती का रहने वाला हूँ। हमारे साथ जो सलूक हो रहा है जानवरों से अबतर हो रहा है। यहाँ पानी का मसला है, वासा के पास गए हैं, MNA के पास गए हैं, गंदा पानी है, कोई नहीं सुनता। जे शाह महमूद साहब गया है तो मुल्तान की सीट की वजह से गया है, हमारी वजह से है। पानी नहीं हमारा नहीं होता। मैं गले में बच्चों में मच्छर है, गंदगी है, जनाजा आता है तो जनाजे का मसला बनता है। हम जो कोई मर जाए तो कैसे उठा के ले जाएं, वहाँ घर में दफन करें। बस के पास जाते हैं तो वो बिल भेज देते हैं, जब बिल ना भरो तो नोटिस आ जाता है। ये देखो ये खवातीन, हमारे बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, खवातीन भी यहाँ से गुजरती हैं। मकान गिर रहे हैं, ये जो है ये तरीका नहीं है। आप ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये हमारी सुबहदारी को देख के मेहरबानी अता फरमाएं। कराची में महमूदाबाद और गुजर नाले के बाद अब बारी है औरंगी नाले की। तोड़फोड़ के लिए मशीनरी तैयार हो गई। जिला इंतजामिया और KMC ने काम शुरू कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। अब बारी है औरंगी की। औरंगी नाले को 45 फुट तक चौड़ा किया जाएगा। KMC इंसदाद तजावुज़ात अमले ने काम शुरू कर दिया। जिला इंतजामिया कहती है कि निशानज़दा घरों को जल्द चेक अदा कर दिए जाएंगे। पेमेंट उनको डिजिटल तरीके से शनाख्ती कार्ड नंबर पे होगी और पे अकाउंट चेक मिलेगा बंदे को। जो है ना कैश में कोई पेमेंट नहीं होगी, उसका अभी डिसीजन नहीं हुआ है। जो है ना इन सारों के तफसीलात हमने ऊपर भेज दिए हैं। जैसे ही वो NDMA वालों से क्लियर होगा, कमिश्नर कराची से क्लियर होगा, तो इन कोऑर्डिनेशन विद द KMC अथॉरिटीज़ उनकी पेमेंट भी होगी। KMC अफसर के मुताबिक पुख्ता तजावुज़ात की बारी अगले हफ्ते आएगी। आज से हमने सॉफ्ट इंक्रोचमेंट इसकी शुरू कर दी है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी डायमेंशन ऐसी है कि ये 3 डिप्टी कमिश्नर्स की हदूद आती है। इलाका मकीन कहते हैं उन्हें नोटिस दिए बगैर टीम पहुंच गई। सारा झूठ बोला था कि हमने नोटिस दिया है। इनका जितना भी अमला है वो सारा नाकारा है, किसी काम का नहीं है। किसी का घर जाएगा तो लाजमी आप उसको नोटिस दो। KMC हुक्काम कहते हैं औरंगी नाले के दोनों तरफ 30 फुट चौड़ी सड़क तामीर की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि मोहम्मद हफीज़ से पहले भी कोई मसला नहीं था, ना अब है। बड़ों ने मना कर दिया कि जो भी बात हो उस पर ध्यान ना दो। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा को इंटरव्यू में उनके मजीद क्या कहना था, सुनते हैं। ना मेरे ताल्लुकात पहले ख़राब थे और ना अभी ख़राब है। बात ये कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, सबका होना चाहिए। और आई थिंक इस टॉपिक पर जो है मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, तो ज़्यादा बेहतर है कि इस टॉपिक को ना ही बढ़ाएं, क्योंकि हमारे कुछ बड़े हैं, उन्होंने कहा है कि इस टॉपिक पे आप बात ना करो और जो कह रहा है उनको कहने दो, और बस यही कह सकता हूँ। हफीज भाई का बयान है कि मेरी सरफराज से कोई ऐसी बात नहीं है, और जो ट्विटर पे हुआ मेरी भी नहीं है, कादिर भाई मेरी भी नहीं है, मेरी भी कोई बातचीत नहीं है, मुझे भी कोई मसला नहीं। और अभी आपको बताएं कि मामले खुसूसी फिरदौस आशिकावान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और के वो तमाम इकनॉमिकली वायबल जो विजन है और जो ख्वाब हैं उनको हकीकत में बदलेगा, बल्कि लाहौर तरक्की करेगा, पंजाब तरक्की करेगा, और पंजाब आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान की मईशत का जो पहिया है वो रवां-दवां होगा। तो ये मंसूबा जो है अल्टीमेटली हमारी वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग्स जो है उसकी अक्कासी करता हुआ इस वक्त जो चैलेंज है लाहौर के अंदर रहने वालों को, एक तो चैलेंज ये है कि वो हाउसिंग सेक्टर के अंदर शॉर्टेज की वजह से अपना घर का जो ख्वाब है वो आंखों में सजाए अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन अक्सरियत को उस ख्वाब की ताबीर नहीं मिलती। इस मंसूबे से जहां हम इकनॉमिकली वायबल इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ला के मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि लाहौर तरक्की करेगा तो पंजाब भी तरक्की करेगा।
आगे आ रहा है रंगीन धोखा। पाकिस्तान के लिए बड़ा मुआशी फ़ायदा, कतर से LNG का नया मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को खुशखबरी सुना दी है। कहा हर साल $300 मिलियन की बचत होगी। पेट्रोलियम के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर कहते हैं 4 साल बाद कीमत की रीओपनिंग की जा सकती है। इक़्तिसादी ताउन की नई राहें खुल गईं। पाक कतर ताल्लुकात की मजबूती की जानिब बड़ा कदम। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोशिशें रंग ले आए। 10 साल के लिए सस्ती LNG का नया मुआहिदा इतलाक 2022 से होगा। जुमा भी है, एक बड़ा खुशाइन दिन है, क्योंकि आज हमने अभी सुबह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर के साथ। हर साल हमें $300 मिलियन की बचत होगी। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहला मुआहिदा 10 साल के लिए फिक्स था, लेकिन नए मुआहिदे में 4 साल बाद कीमत रीओपनिंग रखी गई है। बिजली की पैदावारी लागत 15% कम हो जाएगी। पहले से LNG का एग्रीमेंट चले आ रहा है, वो 13.37% ब्रेंट का, इसमें औसतन हर महीने 5 शिप्स आती हैं। आज जो हमने मुआहिदा साइन किया है वो 10.2% पे साइन किया है। 10 सालों में $3 बिलियन से ज्यादा का फर्क है। मुआविन खुसूसी ने LNG के सस्ते तरीन मुआहिदे का भी दावा किया। नए मुआहदे के तहत सिर्फ $84 मिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। सर्दियों में कुछ फालतू LNG लेना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। 10.2% is the lowest publicly known long-term contract in the world today. नदीम बाबर कहते हैं आज खाम तेल की आलमी कीमत $65 फी बैरल है। LNG का एक कार्गो $28 मिलियन में मिल रहा है। नए मुआहिदे के तहत ये कार्गो $21 मिलियन में मिलेगा। फी कार्गो $7 मिलियन बचत होगी। और मुआशी मैदान से बड़ी खबर है कि FBR ने रवा माली साल इब्तदाई 8 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। समग्र नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये बताइएगा कि क्या टैक्स हदफ ये पहली बार हासिल किया गया है या इससे पहले भी टैक्स हदफ हासिल कर लिया गया है? देखिए, इस माली साल में परफॉर्मेंस तो ओवरऑल अच्छी जा रही है माजी के मुकाबले में, क्योंकि इस हुकूमत के पहले साल टैक्स रेवेन्यू मजबूरी तौर पर था नेगेटिव रहा था, लेकिन दूसरे साल भी कोई खास बेहतरी नहीं आई थी। लेकिन जो तीसरा माली साल है, इसमें पहले 8 माह में 2,900 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया है, जो कि हदफ से ज्यादा है। हदफ 2,898 अरब था, तो मजमूई सालाना जो टैक्स हदफ है इस माली साल को वो 4,963 अरब है। इसका मतलब ये है कि बाकी मानदा जो 4 माह है उसमें हुकूमत हदफ हासिल करने के करीब पहुंच जाएगी। और खास तौर पर जुलाई का फरवरी के जो फिगर सामने आए हैं वो बड़े हौसला अफजा है। FBR का ये कहना है कि ये अबूरी आदादोशुमार है, अभी 2 दिन और बाकी हैं इस माह के, तो इसमें मजीद इजाफा भी हो सकता है। तो मुल्क की मईशत, ये इंडिकेटर है बेसिकली कि इकनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, क्योंकि हुकूमत को अपने खराजात पूरे करने के लिए इन्हीं टैक्सों पर इन्हिसार करना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद। पंजाब के 7 शहरों में 5 दिन क्लासेस बहाल नहीं होंगी। कोरोना की मुस्बत शरह वाले शहरों में 50% तलबा ही आएंगे। वफाकी हुकूमत ने स्कूल्स में 5 दिन क्लासेस बहाल करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में कोरोना के मुस्बत शरह वाले शहरों के स्कूल्स में 50% तलबा ही आएंगे। इनमें लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रहीम यार खान, सियालकोट, रावलपिंडी और फैसलाबाद शामिल है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सख्त लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। 1 मार्च से ग्रोसरी, दूध, दही और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबार 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तालीमी इदारे, सियासी और मजहबी इज्तिमात और शादी हॉल्स भी 1 माह के लिए बंद रहेंगे। शादी की तकरीबात SOPs के साथ घरों में 25 अफराद के साथ मुनक़्क़िद करने की मशरूत इजाज़त होगी। लाजमी सर्विस के हामिल इदाराजात को 50% स्टाफ के साथ उमूर अंजाम दही की इजाज़त होगी। गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। अहम खबर दें लाहौर से, जहां 200 के करीब किराए के कातिल हैं जो कब्जा ग्रुप्स और बदमाशों के लिए काम करते हैं। इस हवाले से CCPO लाहौर से जब हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद ने बात की तो वो कहते हैं कि किसी भी मुलजिम को नहीं छोड़ेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, रियाज अहमद से जानते हैं। जी रियाज अहमद, अपडेट कीजिए, क्या कहना है CCPO का? जी बिल्कुल, जो पुलिस राय है उनका यही कहना है कि 200 के करीब जो है वो कब्जा जो किराए के कातिल लाहौर शहर में मौजूद हैं, और ये इन तमाम का ताल्लुक जो है वो कब्जा माफिया और बदमाशों से है, ये उन्हीं के लिए काम करते हैं। CCPO लाहौर का कहना है बिल्कुल शहर में किराए के कातिल हैं,
और उनका ये भी कहना था कि कुछ हमने पकड़े भी हैं जिन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि वो जो है वो पैसे लेकर शहरियों को कत्ल करते हैं और कुछ को उन्होंने कत्ल भी किया है। उनका ये कहना है कि किसी भी कब्जा माफिया या बदमाश के लिए काम करने वाले जो किराए के कातिल हैं उनको हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इनको पकड़े और उनके असर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है और ऐसे लोग जो हैं वो माशरे के लिए नासूर है और इन नासूरों को खत्म करने के लिए पुलिस अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी। ठीक है, पुलिस अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया रियाज। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गवादर में 1 अरब 36 करोड़ डॉलर की मनशियात जला दी है। 33,000 किलो चर्स, 715 किलो हेरोइन, 300 किलो क्रिस्टल और 16 किलो आइस शामिल है। 4,500 शराब की बोतलें भी शामिल हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने गवादर में 1 अरब 36 करोड़ डॉलर्स की मनशियात जला दी हैं। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर सफ़ेद गालों का मौसम छाया है। मुजफ्फराबाद में मुसलसल दूसरे रोज बर्फबारी और बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। किला सैफुल्ला में भी बर्फ पड़ी है। हसीन वादियां और बर्फबारी, मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर सहरंगेज हो गया। मौसम मजीद सर्द हो गया। 2 रोज से जारी बर्फबारी आइंदा 4 रोज और होगी। बारिशें भी जारी रहेंगी। वादी नीलम में दूर दूर तक बर्फ नजर आ रही है। वादी लीपा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। किला सैफुल्ला में बर्फबारी के बाद का मंजर बड़ा दिलकश है। सर्दी बढ़ गई है, लोग घरों तक महदूद हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।